अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाज़िल फिरदौस एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाज़िल फिरदौस। मैं वेलकम करता हूं आप सब दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल बाज़िल फिरदौस में। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने आप को फिट रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है वेट गेन के हवाले से। बहुत से मुझे सवालात आए कि आप वेट गेन के हवाले से कुछ बताएं कि जो फीमेल्स हैं, जो मेल हैं, वो कैसे अपना वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे अपने मेटाबॉलिज्म को वो अच्छा कर सकते हैं। कौन सी ऐसी डाइट हम लोग लें, अपने डेली मील में क्या ऐड करें जिस वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, और कौन कौन से वर्कआउट्स हम कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। उस हवाले से कुछ बताएं। इस वीडियो का आज का मेरा टॉपिक है वेट गेन का। डोंट मिस दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि वो सब लोग जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय दिस यूट्यूब चैनल बाज़िल फिरदौस। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, बाज़िल फिरदौस ऑफिशियल पे, और वहाँ पे भी मुझे आप कोई भी आपका सवाल है रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको सारे वो सवालात के जवाबात अपने इस यूट्यूब चैनल में दूंगा। आज का जो टॉपिक है वेट गेन के हवाले से है, और वेट गेन के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से लोग हैं उनका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अपना वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं। वेट गेन के हवाले से ये है कि पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह का है। आपका मेटाबॉलिज्म या तो कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक है। अब कैटाबॉलिक से मुराद ये है कि आप बहुत खाते हैं और आपको लगता नहीं, आप स्किनी ही रहते हैं। अब इसके भी एक पैटर्न होता है कि आपको किस तरह से इनटेक करना है। या तो आपके जीन्स ऐसे होते हैं कि आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिली में ये चलता आ रहा है कि वो सारे स्किनी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वेट इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये जेनेटिकली भी होता है कि आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होता, और ये अगर आपकी अच्छी डाइट रहे, अच्छी रूटीन आपकी रहे, एक्सरसाइज की रूटीन आपकी हो, तो आपका वेट इंक्रीज़ भी हो जाता है। और एनाबॉलिक से मुराद ये है कि आप बहुत खाते हैं या आप थोड़ा भी खाते हैं तो आपका वेट इंक्रीज़ होता है। आप पहले तो इसको देखना है। दूसरा ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि आपकी जब तक कैलोरीज सरप्लस में नहीं जाएंगी, जब तक कैलोरीज का इंटेक आपका ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अपने रूटीन को देखें, अगर आप 1000 या 1500 कैलोरीज का डेली इंटेक पूरा कर रहे हैं, आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। आपको सरप्लस में अपनी कैलोरीज इंटेक रखनी है, तभी जाके आपका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं रिगार्डिंग डाइट के हवाले से, जो मैंने एक पूरी 18 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने यही बताया आप लोगों के 5 मेन चीज़ें हैं जिसको हमें अपनी डाइट में रखना है, जिससे हमारा वेट इंक्रीज़ होगा। या ये नॉर्मल हमारी डाइट में ये चीज़ें होंगी तो हमें एक हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी फूड हमें मिलता रहेगा। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो थी आपके कार्ब्स का इंटेक, कि कार्ब्स का इंटेक है। अब कार्ब्स काम करता है एज ए फ्यूल। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं और आपकी गाड़ी में या आपकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, मींस फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो आपकी गाड़ी रनिंग में नहीं जाएगी, आप आगे अपना डिस्टेंस पूरा नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह फंक्शन करती है कि हमारे फ्यूल है, बॉडी का फ्यूल है, वो है कार्ब्स है। अब कार्ब्स हमें एनर्जी भी देता है, और हमें रूटीन का जो हमारा काम होता है, वर्कलोड होता है, हम वो भी कर पाते हैं। और अगर हम इसका ज़्यादा इंटेक करेंगे तो ये हमारा वेट इंक्रीज़ भी करता है। अब इसके बाद सेकंड चीज़ थी, वो थी आपकी प्रोटीन थी। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो मसल की रिक्वायरमेंट है, मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन जाए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन को भी आप स्किप नहीं कर सकते। थर्ड जो था वो था हमारे वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं और हमें वहाँ से फाइबर मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी तीसरी चीज़ थी। और चौथे हमारे पास है फ्रूट्स। जो डेली फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं उसके, वो बेनिफिशियल बहुत होते हैं। फ्रूट का इंटेक भी बहुत ज़रूरी है। और पांचवी चीज़ थी हमारा डेयरी प्रोडक्ट। अब हम इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते, अपनी बॉडी की ये रिक्वायरमेंट है, इसको हमें पूरा करना पड़ता है।
अब इसमें इसका इनटेक का बहुत डिफरेंट है, एक तरीकाकार पैटर्न होता है। अगर आप वेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इसका जो इसको जो बनाने का तरीका है, इसको इनटेक जो करने का तरीका है, इनटेक करने का तरीका है, वो डिफरेंट होता है। अब एक नॉर्मल इंसान है जो बहुत वेट इंक्रीज़ नहीं करना चाहता, तो वो उसको बहुत रॉ फॉर्म में लेगा, उसको बहुत क्लीन फॉर्म में लेगा उसको। और जो थोड़ा वेट इंक्रीज़ करना चाहते हैं सो वो इसका जो बनाने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सो सबसे पहली चीज़ जो है आपके कार्ब्स है। कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्ब्स में आते हैं आपके चावल, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं। और ये इसको आप कोशिश कीजिए कि इसको आप बॉइल्ड राइस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सो बॉइल्ड राइस, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, अगर आप अपना मस्कुलर साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सो राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। किनोआ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छी एक फूड है जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। सो इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो ऐड नहीं कर सकते सो आप राइस, वाइट राइस हो गए या ब्राउन राइस हो गए, इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ये हो गया। उसके साथ रोटी कार्ब्स है, रोटी आपको एनर्जी देती है। सो इसको भी प्योर, अगर आपके पास चक्की का आटा है, प्योर गंदम का अगर आटा है तो उसकी आप रोटी आप ले सकते हैं। जौ के आटे की रोटी आप ले सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्दी है। इसके साथ साथ अगर आप अपना वेट इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, आप एक मॉडरेट वेट रखना चाहते हैं, एक बैलेंस वेट रखना चाहते हैं, तो बैलेंस वेट के लिए आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी आपके कार्ब्स में आ जाएगा। साथ साथ फिर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो अगली कार्ब्स का इंटेक है वो हमारा है स्वीट पोटैटो, बहुत ज़रूरी है। स्वीट पोटैटो को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये आपके एक तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, लीन मसल की डेवलपमेंट में बहुत ये रोल प्ले करता है। सो इसको भी आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। साथ साथ अगर आप ये ऐड कर रहे हैं तो आप बॉइल्ड जो पोटैटो है उसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। सो इसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो फ्राइड जो पोटैटोज़ हैं वो ना लें, और रॉ फॉर्म में कोशिश करें कि इसको जितना हेल्दी फॉर्म में लेंगे। इसको आप स्टीम कर सकते हैं, इसको आप बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, इसको ओवन कर सकते हैं और इसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं। सो इसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई भी हेल्दी चीज़ है आप मार्केट से परचेज़ करके वो इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट से 1 आवर 1.5 आवर पहले इसको इंटेक करें तो ये बहुत हेल्दी है, एनर्जी आपको बहुत देगा, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इसको आपने इंटेक करना है। अब देखा यह गया है कि अगर वो लोग जो अपना वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हमारा टमी बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, सो वो उनको चाहिए कि कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा ना करें। नॉर्मल कार्ब्स का इंटेक रखें, जिसमें एक रोटी आप दिन की ले सकते हैं, मतलब लंच में एक रोटी ले सकते हैं और डिनर में एक रोटी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप 2 स्लाइसेस आप वाइट ब्रेड के या ब्राउन ब्रेड के आप ले सकते हैं। इनमें से फ़र्क जो आता है वो सिर्फ शुगर लेवल का फ़र्क आता है। सो अगर आप ब्राउन लें तो भी हेल्दी है, अगर आप वाइट ब्रेड भी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी शुगर इंक्रीज़ हो जाती है। सो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लीन और हेल्दी डाइट की तरफ आएँ। सो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो पराठे हैं या ऑयली चीज़ें हैं, ऑयली सब्सटेंस हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। या पराठा वगैरह हो गया, इसको स्किप करें। अगर आप ब्रेकफास्ट में ये ले रहे हैं सो आप कोशिश करें कि सादी रोटी भी ले सकते हैं सुबह नाश्ते में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपकी प्रोटीन होगी। प्रोटीन में क्या चीज़ आपका वेट इंक्रीज़ करेगा? अगर आप सिंपल चिकन भी लेंगे तो आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। सो आप कोशिश करें कि आप जो बड़ा गोश्त होता है उसका कीमा लें, बहुत हेल्दी है, वो वेट इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। बड़ा गोश्त आप ले सकते हैं, गाय का आप गोश्त ले सकते हैं, सो बहुत हेल्दी है। व्हील का गोश्त ले सकते हैं, व्हील का कीमा आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, इससे आपका वेट इंक्रीज़ होगा। साथ साथ प्रोटीन में बाकी चीज़ें जो फ़िश है, चिकन है और एग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आप करेंगे। आपका एक तो मसल साइज़ इंक्रीज़ होगा और दूसरा ये है कि आपका जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का तरीकाकार ये होता है कि हमें अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमें 0.2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमें
अपना वेट अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोटीन डाइट को पूरा करना पड़ता है, प्रोटीन की इंटेक को पूरा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट है 60 किलो तो आपको ऑलमोस्ट नियर 120 आपको ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली का चाहिए। सो इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स का है इंटेक वो बहुत ज़रूरी है। सो वेजिटेबल से हमें हेल्दी विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, आपके हेयर लॉस का मसला नहीं होता, आपकी आई सेट अच्छी होती है। सो आपके जो सब्जियों का इंटेक है वो बहुत ज़रूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी मील अपने लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ एक हेल्दी बाउल बनाएं जिसमें आप सैलड बीच में ग्रीन लीव्स वगैरह ऐड करें, बीच में खीरा हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गया, चुकंदर हो गया जो बहुत अच्छा है, उसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। सो एक हेल्दी बाउल बना सकते हैं। सो सब्जियों का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ब्रोकली का इस्तेमाल करें जो कि बहुत हाई जिसमें अब प्रोटीन होता है। सो ये आपका वेट इंक्रीज़ करने में, आपका मसल साइज़ इंक्रीज़ करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आपके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सो फ्रूट्स कोशिश करें, अगर तो बहुत मीठा नहीं खाते तो वो आप लोग लें फ्रूट जिसमें नेचुरली ज़्यादा शुगर नहीं होती। सो वो फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अगर आप अब बनाना का इंटेक कर रहे हैं सो कोशिश करें कि वो लें जो थोड़ा सा रॉ होता है, थोड़ा सा कच्चा होता है, वो लें। सो उसमें शुगर ज़्यादा नहीं होती। सो ये आपका वेट इंक्रीज़, अगर आप कहते हैं कि आपका वेट अगर ऑलरेडी आप बहुत मोटे हैं या हेल्दी हैं बहुत, सो ये आपका वेट इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसमें कार्ब्स बहुत होते हैं, एनर्जी होती है। ये अपने वर्कआउट से कोई 1 घंटा पहले भी आप इंटेक कर सकते हैं, तो ये बहुत हेल्दी होता है। तो इसको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। डेयरी प्रोडक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते। रात को सोने से पहले आप लोग 1 गिलास दूध का पीजिए। चीनी आपने बीच में नहीं डालनी। सो चीनी के बगैर आप लोगों ने दूध आपने इंटेक करना है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोग जब कार्ब्स इंटेक करें तो दलिया बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। वर्कआउट से 1 आवर पहले आप इंटेक कर सकते हैं, दलिया का इस्तेमाल करें। और बीच में आप जौ का दलिया ले सकते हैं, आप क्वैकर्स का आता है वो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। सो वाइट ओट्स होते हैं, वाइट ओट्स का इस्तेमाल करें। जौ का दलिया हो गया, गंदम का दलिया हो गया, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है कि 1 घंटा पहले आप लोगों ने या 1.5 घंटा पहले उसको इंटेक करना है। वर्कआउट से 20 मिनट या 10 मिनट पहले इंटेक नहीं करना, ताकि प्रॉपर उसकी डाइजेशन हो, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर सकें। अच्छा, अब एक बहुत हेल्दी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ।